Jai friends, how are you? I think you are fine. So let's start today class. I have already studied about the present continuous tense. We are going to learn when any work is done recently. Then what tense we should use. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई काम रिसेंटली तुरंत तुरंत समाप्त होता है तो हमसे कैसे किस टेंस में उसे हम बताएं कि सामने वाला समझ जाए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि अगर कोई काम तुरंत तुरंत अभी समाप्त हुआ है तो उसे हम किस टेंस में किसी के सामने बोलते हैं। व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड रिसेंटली, मतलब उनके कहने का मतलब है कि कोई काम तुरंत अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ और कोई अचानक मैं खा कर जस्ट बैठा हूँ, अगर कोई भी आया मेरे घर तो क्या पूछेगा? हैव यू कंप्लीट हैव यू टेकन डिनर? हैव यू टेकन डिनर? अगर रात का समय है तो वही बोलेगा ना, हैव यू टेकन डिनर? देन आई विल रिप्लाई आई हैव टेकन डिनर। उसका जो हम हो गए वही उसका हम यूज करेंगे हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। अगर कोई हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वैसे भी आप लोग को इतना तो मालूम होगा ही, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई काम परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है। जब कोई काम पूर्ण हो चुका है तो उसको पूर्ण रूप से परफेक्ट टेंस में व्यक्त करेंगे। सिंपल सी बात है। सो वी शुड नो आई, वी, दे, यू, ड्यू प्लस है प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म क्या है? बहुत लोग कहेंगे थर्ड फॉर्म। जैसे स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पीक, स्पोक, स्पेक, स्पोकन। उसी तरह तो हम थर्ड फॉर्म यूज ही करेंगे। तो स्पीक का हुआ थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पोकन। चलिए देखते हैं। जैसे बोलना हो कि आई मतलब कि मैं प्लेन उड़ा चुका, आई हैव फ्लोन द एयरप्लेन। आई हैव फ्लोन द एयरप्लेन। बोलना हो कि मैं चॉपर उड़ा चुका हूँ। चॉपर का अर्थ होता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हम चॉपर बोलते हैं। तो आई हैव फ्लोन द चॉपर। यू कैन यूज एनी सेंटेंसेस इन अ परफेक्ट टेंस व्हेन यू कंप्लीटेड एक्शन रिसेंटली। बोलना हो कि आई हैव टेकन क्लास। मैं क्लास को ले चुका, आई हैव टेकन क्लास। बोलना हो कि मैं पढ़ चुका, आई हैव स्टडीड। आई हैव स्टडीड। अगर वही बोलना हो कि मैं सोफीज वर्ल्ड, आई हैव स्टडीड सोफीज वर्ल्ड। वैसे तो यहाँ पर उसका यूज करना गलत होगा। चलिए देखते हैं। We should use only read. When you read any books, any magazines, then we should require of the read, not studied, because study use only singles. बोला मैं काफी पी चुका, आई हैव टेकन कॉफी। रिपीट अगेन, आई हैव टेकन कॉफी। रिपीट, आई हैव टेकन कॉफी। एंड मैं प्रैक्टिस कर चुका, आई हैव प्रैक्टिस्ड। आई हैव प्रैक्टिस्ड। अब मैथ का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब यू कैन प्रैक्टिस एनीथिंग। आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आई हैव प्रैक्टिस्ड। मैथ, राइटिंग, you can use any nouns. So you, I think you understand these tenses. So चलिए देखते हैं कि अगर हम he, she प्लस हैज हैव, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, इसके साथ भाई जैसा वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब भी यूज करेंगे ना। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, प्लस एक्शन का यूज करेंगे, प्लस एक्शन का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे बोलना हो कि वह शराब पी चुका है, ही हैज टेकन लिका। लिका को हम क्या हिंदी में बोलते हैं कि दारू, शराब, यू नो। और बोलना हो कि हम एक्सरसाइज कर चुके, आई हैव डन। हम एक्सरसाइज कर चुके तो क्या बोलेंगे? वी हैव डन। वी हैव डन एक्सरसाइज। बोलना कि वह एक्सरसाइज कर चुका, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज डन एक्सरसाइज। वह योगा कर चुका, ही हैज डन योगा। वह किताब पढ़ चुकी,
अब क्या, वह किताब पढ़ चुकी, कैसे बोलोगे? शी हैज रीड बुक्स, वो नोवेल्स पढ़ चुके, शी हैज रीड नोवेल्स। यू कैन यूज बोलना कि वह खाना बना चुके, शी हैज कुक्ड फूड। बोलना कि वह सीरियल देख चुके, शी हैज वॉच्ड सीरियल। बोलना कि वो अपने फ्रेंडों से बात कर चुके, शी हैज टॉक्ड विथ हर फ्रेंड्स। तो you can use any words when you completed action recently, then we should use the requirement according to requirement of the tense. I am going to teach you some phrasal verb, some statement all some statement directly use, and you should also use directly, and it will be help your in speaking. And we should read, we should teach, and we should practice on the topic. जैसे बोलना है कि मैं आपको समझ चुका, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट यू। बोलना हूँ कि मैं क्लास को समझ चुका, आई हैव गॉट क्लास। बोलना हूँ कि जैसे कि अब मैच हो रहा है, तुम अब देखने गए हो, तो वहां पर कह सकते हो ना कि आई हैव गॉट मैच, मैं मैच को समझ चुका, बोल सकते हो ना। अब जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई मास्टर आपको जैसे मैथ सवाल लगवा रहा है और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, उसमें से आप कर आई हैव गॉट द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन को समझ चुका। और बहुत से बच्चे कहेंगे ये क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि सीखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बोल रहा हूँ कि मेक अ हैबिट ऑफ इट, मेक अ हैबिट ऑफ इट। दिस phrase is used directly and it will be help। जैसे इसे अपने आदत में डालो, कोई चीज होती है, जब कोई चीज होती है, कोई थिंक हो सकता है, उसको अपने आदत में डालना है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? मेक हैबिट ऑफ समथिंग समबडी या इट। बोलना कि बोलना अपने आदत में डालो, मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग। पढ़ाना अपने हैबिट में डालो, मेक हैबिट ऑफ टीचिंग, मेक हैबिट ऑफ टीचिंग। बोला कि पोडियम पर बोलना अपने आदत में डालो, मेक हैबिट ऑफ स्पीकिंग ऑन द पोडियम। बच्चों को समझाना अपने आदत में डालो, मेक अ हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द चिल्ड्रंस। बोला हूँ कि स्कूल जाना अपने आदत में डालो, मेक हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। जब कोई चीज अपने आदत में डालना हो, तो उसके लिए वी शुड यूज द मेक अ हैबिट ऑफ इट, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेज to use directly, and I'm definitely promise you your speaking will be better। and second phrase is make a point of it। नहीं कहते हो जब माँ झगड़ा होती है, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अर्थात उनको आप धमकी दे रहे हो, इस बात को दिमाग में डाल लो कि आज के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। तो वो इसके लिए मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इसे अपने दिमाग में गांठ डालो। जय हिंद दोस्तों।